संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? कौन कौन है? मूल अधिकार पॉलिटिकल साइंस में कितना मार्क्स आए हैं आपके? 98। 98। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? सब्जेक्ट था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश। इंडिका किसकी रचना है? सबसे पहले बुक्स रीडिंग करते थे, उसमें उसको नोट्स बनाना, उसके बाद मेन टॉपिक को अंडरलाइन करना, उसको हाईलाइट करना। धम्म की शुरुआत किसने की थी? इसके लिए तो फोर्स नहीं करेंगे। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? तो ये 11-12 का सवाल है, तो आप मत कहिएगा कि 5वां क्लास का सवाल पूछते हो। अरे यार, हम लोग टेस्ट देने थोड़ी आते हैं। टॉपर से तो उम्मीद नहीं रखते हैं कि गलत जवाब आएगा। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? ये सब बेसिक चीज है। अगर आप टॉप की हैं तो आपका तो इतना एकदम बेसिक चीज है, ये कुछ नहीं है आपके लिए। क्या क्या सर, सिलेबस से ये सारी चीजें है ना? इशू है, बट उसको इम्प्रूव लाना है। अच्छा, इशू है लेकिन इम्प्रूव लाना है। इसीलिए तो काफ़ी सुधार लाना है सर ट्रैवलिंग को लेकर, क्योंकि मैं आना जाना करती थी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि गवर्नमेंट बसेस उपलब्ध नहीं थी, प्राइवेट में काफ़ी प्रॉब्लम होता था। अभी मेरे साथ एक परिवार बैठा है और परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और साथ में हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें इस परिवार के खुशी में शामिल होने का मौका मिला। आपको बता दें कि अभी 2-3 दिन पहले इंटरमीडिएट आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आया, मतलब कला संकाय और वाणिज्य संकाय का रिजल्ट आया। उसमें भी लोगों ने खूब राज टॉप किया है। तो हमारे साथ जो कला संकाय की फर्स्ट रैंक टॉपर है झारखंड राज्य की मानसी शाह, वो है मौजूद। इनकी मम्मी है और इनके दादाजी हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने कितनी मेहनत की थी, क्या ऐसा किया कि आखिर इन्होंने झारखंड राज्य में अपना नाम रोशन किया और रैंक 1 लेकर आई। आप जानते हैं कि जो कला संकाय है, आर्ट्स जो है, उसमें बड़ा लिखना पड़ता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, लाइक इतिहास का, राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, इकोनॉमिक्स हो गया। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं सभी में थ्योरी वाला ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आता है। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम आपको मिलवाते हैं। ये मानसी शाह हैं और ये इनकी मम्मी है और ये इनके दादाजी हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी बिटिया जो है ना पूरे झारखंड में नाम रोशन कर दी है। सबसे पहले माता जी से, क्या नाम है? मीना दीदी। थोड़ा तेज बोलिए, खाना खाई है ना? हाँ। मीना जी, ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। सोची थी कि मेरी बिटिया राज्य में नाम रोशन करेगी? सोचे नहीं थे, सोचे थे कि फर्स्ट लाएगी बस। अच्छा, सोची नहीं थी, लेकिन ये सोची थी कि फर्स्ट लाएंगी या जिले में या स्कूल में नाम रोशन करेंगी। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या करती हैं? घर में ही रहती हैं? घर में। इनके पापा क्या करते हैं? वो अच्छी गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, मतलब मूल रूप से ड्राइवर हैं। तो ड्राइवर है, तो फिर आप लोग कितने परिवार में हैं आप लोग? हम लोग सब टोटल जैसे 15। नहीं, आप लोग जैसे भाई बहन कितने लोग हैं? ये लोग 5 भाई बहन है। दादाजी, बहुत बहुत आपको बधाई। खुश हूँ। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। जी। तो पोती को क्या बनाना चाहते हैं? वो अपने हिसाब खुद से डिसाइड करेंगी। खुद जी, decide करें देखिए, तो हम सब- सबसे पहले मानसी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो मानसी, ये बताइए कि आपका जो शिक्षा दीक्षा हुआ है कहाँ से हुआ है? प्राइवेट स्कूल से या सरकारी स्कूल से? नहीं सर, सरकारी स्कूल से हुआ है। तो 1 to 12 सरकारी स्कूल तक हुआ है? हाँ, 10 मेरा हुआ है सरस्वती उच्च विद्यालय दारू से जी। और 12th हुआ है किसान मजदूर इंटर कॉलेज। तो मतलब 1 to 10 सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की है और इंटरमीडिएट जो है गवर्नमेंट स्कूल से आप पास ही की है। तो ये बताइए कि आपने सोचा था कि आपका जो है पूरे राज्य में रैंक 1 आएगा? सोचे नहीं थे, मेहनत पूरा किए थे। अच्छा। उम्मीद था। अच्छा, उम्मीद था, मेहनत की थी, लेकिन ये नहीं सोची थी कि रैंक 1 आएगा। क्योंकि हमने अभी साइंस वालों का रैंक 2 और 1 वालों का इंटरव्यू किया है, तो हमें लगा कि आर्ट्स वालों का भी करना चाहिए। देखिए, कितने मार्क्स आए टोटल आपके? 474। 474 आए। सब्जेक्ट कौन कौन था? सब्जेक्ट था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश। जी। आप इसको ना हिंदी में भी बताइए, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है। भूगोल शास्त्र, अर्थ, उसके बाद इतिहास, जी। हिंदी जी। और अंग्रेजी जी। और राजनीतिक शास्त्र। जी, राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आपने 474 मार्क्स लाए, कितना परसेंट हो गया? 94.8%। 94.8%। तो आपके जो कॉलेज में, जो आप जहाँ सरकारी स्कूल से पढ़ी हैं, इंटरमीडिएट की हैं, वहाँ के लोगों को ये मालूम था कि आप जो है टॉप की हैं? कैसे पता चला था आपको? मुझे प्रिंसिपल सर का ही कॉल आया था। जी। तो उन्होंने ही मुझे बताया। स्टार्टिंग में मुझे पता चला कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ। उसके बाद कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं स्टेट टॉपर हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको पता चला कि अब हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि आप जो है
स्टेट टॉपर है, राज्य टॉपर है, झारखंड में वन रैंक लेकर आई है। तो ये बताइए ना कि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, बड़ा थ्योरी लिखना पड़ता है, तो कितना समय लगता था, कैसी तैयारी होती थी आपकी? सबसे पहले बुक्स रीडिंग करते थे, उसमें उसको नोट्स बनाना, उसके बाद मेन टॉपिक को अंडरलाइन करना, उसको हाईलाइट करना, तो उससे फिर काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन कितना पढ़ती थी एक दिन में, कितना पढ़ती थी आप? 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे पढ़ती थी। कॉलेज रोज जाती थी आप? हाँ, रेगुलर जाती थी। अच्छा ये बताइए ना कि ज़्यादातर जब 10th लोग पास करते हैं तो उनका जो स्ट्रीम होता है, जो चुनाव करते हैं लोग, साइंस या कॉमर्स में चले जाते हैं। आपने क्या ऐसा सोचा कि आपने फिर आर्ट्स में आ गई? मुझे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना था, तो मुझे बेस्ट लगा कि मैं आर्ट्स से ही करूं, तो इसलिए मैं फिर आर्ट्स। अच्छा, सिविल सर्विसेज में जाना, इस वजह से आपने आर्ट्स चुना, कला संकाय चुना। तो घर वालों ने ये डिसाइड किया कि आप सिविल सर्विसेज में जाइएगा? हाँ है? हाँ। तो आप यहीं झारखंड से करेंगे तैयारी या कहीं बाहर जाएंगे? फिलहाल तो झारखंड से ही। झारखंड से करेंगे। आपके पापा क्या करते हैं? पापा ड्राइवर है। तो उनको कैसा लगा? बहुत खुशी हो रहा है। जी देखिए, पढ़ने वालों के अंदर अगर जज्बा होगा तो दुनिया के किसी कोने में झोपड़ी में रह के भी पढ़ सकते हैं। ड्राइवर की बिटिया जो है स्टेट टॉप कर गई कला संकाय में, इंटरमीडिएट कला संकाय में। बहुत बड़ी बात है, काबिले तारीफ है कि इन्होंने अपने पापा के साथ साथ अपने समाज का नाम रोशन किया, अपने जिले का नाम रोशन किया, अपने राज्य का नाम रोशन किया। अगर आपको पढ़ना होगा ना तो सरकारी प्राइवेट कुछ नहीं होता है। आपके मन में अगर दृढ़ शक्ति होगी पढ़ने की तो आप दुनिया के किसी कोने से पढ़ सकते हैं। तो ये बताइए कि अभी आपके पापा जो हैं ड्राइवर हैं, जब आप सिविल सर्विसेज में जब सक्सेसफुल हो जाइएगा, आई होप हो जाइएगा, तो क्या उनको फिर काम करने दीजिएगा या कहीं कि छोड़ दीजिए? इसके लिए तो फोर्स नहीं करेंगे पापा को, अगर मन रहेगा तो। लेकिन मैं खुद से चाहूँगी कि पापा वो काम नहीं करें जी। तो अब पापा क्या चाहेंगे वो। आपके पापा कितने पढ़े लिखे हैं? पापा ग्रेजुएट है। अच्छा, ग्रेजुएट हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वो ये फार्म का गाड़ी है, वो ये चिकन का। अच्छा, चिकन वाला फार्म है, मुर्गा वाला फार्म, आसान भाषा में हम लोग बात करते हैं, है ना? तो अच्छा, ये जो आपका घर है इसमें कितने लोग रहते हैं? 15 लोग, मतलब चाचा चाची भी रहते हैं, जी, है ना? संयुक्त परिवार रहते हैं आप लोग, है ना? जॉइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली, हिंदी में संयुक्त परिवार रहते हैं। तो अभी हम आपको बता दें कि हजारीबाग के दारू खड़ी का एरिया है, यहाँ पर इनका गांव है। मानसी साहब हमारे साथ हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके परिवार में हमेशा से शिक्षा का माहौल बना है? जी, मेरे फैमिली में सभी को एजुकेटेड है। सभी लोग एजुकेटेड हैं। कितना पढ़े हैं? पापा ग्रेजुएट है, अंकल भी 3 अंकल है, वो सभी ग्रेजुएट है। और फिर दादाजी वो सर्कल इंस्पेक्टर रहे हैं जी। और मेरी मम्मी 8वीं कक्षा तक पढ़ी है और 2 आंटी है वो इंटरमीडिएट कंप्लीट है। अच्छा, कुल मिला के देखा जाए तो आपके घर में सभी लोग एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोग हैं घर में, ज़रूरी नहीं है कि जिसके घर में नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं पढ़ सकते। आप लोग भी पढ़ सकते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, बस दिल में जज्बा होना चाहिए। तो मानसी क्या है ना कि हम जब कहीं भी जाते हैं तो हमारे जो दर्शक हैं ना वो कहते हैं कि टॉपर लोग से थोड़ा सवाल जवाब किया कीजिए। तो पूछा जाए सवाल जवाब, क्योंकि टॉपर है। क्या बोलते हैं दादाजी, सवाल जवाब पूछा जाए ना टॉपर लोग से? देखिए दादाजी भी कह रहे हैं कि टॉपर से सवाल पूछ सकते हैं, तो आपसे कुछ पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं? जी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है सवाल पूछने में। तो हम फिर भी तैयारी करके अपना आए हैं, लिख कर लाए हैं, तो इनसे पूछते हैं थोड़ा 2-4 सवाल और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ना इतिहास से सवाल पूछेंगे आपसे, रेडी है आप? हाँ। तो इतिहास से इनसे सवाल पूछते हैं। अब कमेंट में ये मत कहिएगा कि 5वां का सवाल है कि 10वां का सवाल है, सवाल होता है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज। देखिए एकदम सही जवाब दिया है इन्होंने। तो दूसरा सवाल पूछता हूं मैं मानसी, धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। जी, धम्म महामाद की शुरुआत अशोक ने की थी। इन्होंने एकदम सही जवाब दिया, क्योंकि टॉपर है, ये जवाब दे सकती है। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? अकबर, मुगल शासक अकबर। जी, अकबर ने समाप्त किया था। अब हम चौथा सवाल पूछते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान। जी, तलवंडी नामक स्थान में हुआ था, सही जवाब है एकदम। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है?
मणिकर्णिका मनुबाई। जी, मणिकर्णिका मनुबाई के नाम से जाना जाता है। फिल्म भी आई थी कंगना रनावत की, आपने देखी होगी। अगला सवाल हम पूछते हैं पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है ना? पॉलिटिकल साइंस भी था ना आपका सब्जेक्ट? जी। पॉलिटिकल साइंस में कितना मार्क्स आए हैं आपके? 98। 98। और इतिहास में? 94। अच्छा, 94 आया है। संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6। कौन कौन है? मूल अधिकार इसके बारे में तो पता ही है सर। समानता का अधिकार है जी। स्वतंत्रता का अधिकार है, जी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जी। और शिक्षा का अधिकार है जी। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जी जी जी, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। इन्होंने सही जवाब दिया। सीरियल वाइज नहीं बोल पाए। कोई दिक्कत नहीं है, ये सही जवाब है। जरूरी नहीं कि सीरियल वाइज ही बोलिए, आपने बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिया और अच्छा दिया है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? 21 का ए या का? जी, 21 का ए या क। आपने पूरी तैयारी करके रखी है? अच्छा, ये सब पढ़ी होंगी ना आप? हाँ। देखिए, इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। ये 11th का भी था इसमें। अच्छा, ये जो हम सवाल पूछ रहे हैं कौन से कक्षा का है? 11th का भी रहा और 12th का भी। 11th 12 दोनों में है ये। तो ये 11 12 का सवाल है, तो आप मत कहिएगा कि 5वां क्लास का सवाल पूछते हो। अरे यार, हम लोग टेस्ट लेने थोड़ी आते हैं, आप लोग के लिए हम पूछ लेते हैं। तो एक और है सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी, एकदम सही जवाब इन्होंने दिया है। तो इनका सारा जवाब सही है। हम सोच रहे हैं कि एक आध जवाब गलत है क्या? मम्मी जी सही बोल रहे हैं ना? टॉप की है तो टॉपर से तो उम्मीद नहीं रखते हैं कि गलत जवाब आएगा। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितने लोगों को नहीं पता था हमारे दर्शक, जरा बताइए आप। तो एक और सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु या एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। जी, 25 साल होने चाहिए। हमने इनसे सवाल पूछा राजनीतिक शास्त्र और इतिहास से। तो आप जरा हमें कमेंट करके बताइए कि सवाल जो है 11th का था या 12th का था या 5वीं या 4थी का था। तो हमें जहाँ तक लगता है ये 11 12 का सवाल था। तो मानसी ये बताइए कि कॉन्फिडेंटली आपने जवाब दे दिया, कैसे? कॉन्फिडेंट आ गया फेस करते करते। अच्छा, आपने इससे पहले इंटरव्यू दे चुकी हैं? जी। कितना इंटरव्यू दिए? क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन काफी पूछा। अच्छा लगा। जी, देखिए, कोई बुरा भी मानता है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग आके। देखिए, ये सब बेसिक चीज है। अगर आप टॉप की हैं तो आपका तो इतना एकदम बेसिक चीज है, ये कुछ नहीं है आपके लिए। क्या क्या सर? सिलेबस से ये सारी चीजें है ना? तो कि दर्शकों को देखिए क्या है कि बिहार उहार में एक बार रिजल्ट है। अच्छा लग रहा है कि आप सवाल पूछ रहे हैं। जी, हम पूछते हैं। जवाब भी सही मिल रहा है, हम लोग को भी। जी, देखिए जो परिवार वाले अच्छा होंगे ना, जो मेहनत करके पढ़े होते हैं, उनके लिए सवाल जब ये सब कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। ये उनके लिए होता है जो नकलबाजी करके पास करते। एक और सवाल मानसी, कि ना झारखंड बोर्ड में ना चोरी चबारी बहुत होता है, नकल बहुत करते हैं बच्चे लोग। और इतिहास में तो और, क्योंकि लिखने वाला सब्जेक्ट है, अभी जानती हैं। तो आपके जहाँ सेंटर था आपका हो रहा था कि नहीं? नहीं सर, स्ट्रिक्ट था, काफी स्ट्रिक्ट था। टीचर लोग भी काफी स्ट्रिक्ट थे। जी। इधर उधर देख नहीं सकते थे। जी। तो टाइम भी कम था, तो उस हिसाब से चोरी करना भी पॉसिबल नहीं था किसी नहीं, का। चोरी करने वाला तो टॉप नहीं कर सकता है, क्योंकि जो नकल करके लिखेगा वो कभी टॉप ही नहीं कर सकता है। वो सिर्फ पासिंग मार्क्स ला सकता है, या 50% ला सकता है, 60%। लेकिन 94% मार्क्स आया ना आपका, इतना तो किसी कीमत पे नहीं ला सकता है। क्या बोलते हैं दादा? ठीक है? आप खाली ठीक है बोल रहे हैं, आप कुछ कह नहीं रहे हैं। नर्वस काहे ला होइएगा? हम इतना अच्छा आराम से बात कर रहे हैं, आपके बच्चा है हम, ये मेरी बहन है, ये मेरी माता जी हैं। तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, दादाजी का तबीयत ठीक नहीं है। हम जहाँ जाते हैं ना, हम सबको परिवार बना लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे आपके? इंग्लिश में थे 93। 93। तो आपकी इंग्लिश कैसी है? ठीक है। ठीक अच्छा, है। हाँ। क्योंकि क्या होता है ना कि आप देखते होंगे कि जो सरकारी स्कूल में से जो पास आउट होते हैं या जैक बोर्ड से, उनका इंग्लिश का बहुत बड़ा इशू होता है। हाँ, इशू है, बट उस पे इम्प्रूव लाना है। अच्छा, इशू है लेकिन इम्प्रूव लाना है। कोई बात नहीं, मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इम्प्रूवमेंट लाइएगा। तो ये इनका इंग्लिश भी ठीक ठाक है। अब हम ऐसा नहीं कि इंग्लिश से हम सवाल पूछने लगेंगे। तो देखिए कि ये जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट है और ये बनना चाहती हैं, सिविल सर्विसेज करना चाहती हैं। तो उसमें क्या क्या रैंक होता है? उसमें सर सिविल सर्विसेज के लिए पहले प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। जी। 3rd स्टेप होता है।
अच्छा, जो आईएएस जो होते हैं, डीसी होते हैं, ये वाला जो उसमें जाएंगे। यूपीएससी, जी। फिर जेपीएससी भी। अच्छा, तो जेपीएससी में तो आप झारखंड लेवल पे आप अधिकारी बनेंगी, जी। और यूपीएससी में आप इस मतलब सेंट्रल लेवल पे बनेंगी। जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप आईएएस बन जाएंगी या डीसी बन जाएंगी, किसी जिले का मालिक हो जाएंगी, तो शिक्षा में क्या सुधार लाएगा? क्योंकि आप बचपन से पढ़ के देख रही होंगी कि क्या स्थिति है झारखंड के स्कूलों की। सर, शिक्षा में काफ़ी सुधार लाना पड़ेगा। मीडियम को भी अगर जैक में अगर हिंदी इंग्लिश की काफ़ी प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश में भी काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। जी। और फिर महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, जी। और समाज के लिए भी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। और ट्रैवल्स में जो प्रॉब्लम होती थी उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाना है। ये मतलब ट्रैवलिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब में बहुत पीछे है। इसको लेकर क्या कहना चाहिएगा? इसी में तो काफ़ी सुधार लाना है सर, ट्रैवलिंग को लेके, क्योंकि मैं आना जाना करती थी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि गवर्नमेंट बसेस उपलब्ध नहीं थी, प्राइवेट में काफ़ी प्रॉब्लम होता था, और सेफ्टी भी नहीं था। अच्छा, आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिला है कि नहीं 2 साल में इंटरमीडिएट में? स्कॉलरशिप मिला है, और सरस्वती उच्च विद्यालय से मैंने 10th कंप्लीट किया, तो वहाँ पे भी मुझे स्कॉलरशिप मिला है, क्योंकि अच्छा, वो भी सरकारी थी। अच्छा, ये बताइए कि इस एरिया के विधायक कौन है? मनीष जायसवाल। तो मनीष जायसवाल जी आपसे मिल रहे थे? नहीं सर, मिलने तो नहीं आए हैं। फोन किया था उन्होंने? नहीं सर, नहीं। नहीं। विधायक जी, हजारीबाग के जो विधायक है मनीष जायसवाल जी, आपको तो इतना कम से कम करना चाहिए था, इस बिटिया से आपको मिलना चाहिए था और इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जिला टॉप नहीं किया, इन्होंने ब्लॉक टॉप नहीं किया, इन्होंने सीधे सीधे राज्य टॉप किया और रैंक 1 लेकर आई है, वो भी आर्ट्स संकाय में, कला संकाय में। बहुत बड़ी बात है। इतिहास में, समाज शास्त्र में, राजनीतिक शास्त्र का ये जो सब्जेक्ट है, ये बड़ा लिखना पड़ता है इसमें, और इनसे आपको मिलना चाहिए था। आप लोग कहाँ बिजी रहते हैं, क्या करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई फीता काटने के लिए आपका कार्यकर्ता बुला देगा तो तुरंत मिलने चल जाइएगा, लेकिन बिटिया टॉप की है, अगर आते यहाँ पर, इनसे मिलते, इनके माता पिता से, इनके परिवार वालों से, तो इनका हौसला बढ़ता कि नहीं बढ़ता? जी सर। हेमंत सोरेन से क्या कहना चाहिएगा? हेमंत सोरेन सर से कहना चाहूँगी कि हमारे एजुकेशन में और ज़्यादा ध्यान दे, उस पर इम्प्रूवमेंट लाए, और डेवलपमेंट में भी काफ़ी ध्यान दे, शिक्षा की ओर ध्यान दे। अच्छा, आप जो है गांव की जो लड़कियां हैं, जो गांव में बच्ची पढ़ नहीं पाती हैं, जो बच्चियां पढ़ नहीं पाती हैं, 10 साल के होते खाना बनाने लगती हैं, काम करने लगती हैं, गोबर पाथने लगती हैं, आसान भाषा में, उनको क्या कहना चाहिएगा? उनको अगर पेरेंट्स के तरफ से, फैमिली की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोऑपरेशन मिले तो वो भी आगे कुछ कर सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने के कारण काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम होती है। मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लॉकडाउन में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अच्छा, लॉकडाउन में आप कैसे तैयारी कर रही थी, क्योंकि कॉलेज स्कूल सब तो बंद था उस समय? सर, ऑनलाइन क्लासेस होता था, और फिर यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब का सहारा आपने लिया? जी सर। जी, देखिए, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप कुछ भी कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो ज़रूरी नहीं है कि सरकारी स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वहाँ के शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप नहीं पढ़िए। यूट्यूब माध्यम में बहुत सारी चीज़ है। तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, समय देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिविल सर्विसेज में जाइए, IAS DC और बनिए और खूब नाम रोशन कीजिए। तो अभी हम मानसी के साथ थे, ये कला संकाय में इन्होंने इंटरमीडिएट में इन्होंने राज्य टॉप किया है। तो कैसा लगा हमारा रिपोर्ट, आप हमें कमेंट कर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।